इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की तहकीकात हमने एक बहुत रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाई है। ये सारे बैलेंस शीट्स वगैरह उनको दिखाए थे, अकाउंट रिपोर्ट्स। इन सारी कंपनीज में इन 3 सालों में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई है, कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ है। तो अगर हम देखें कि इफेक्टिवली इन कंपनियों को सेटअप करने का मकसद क्या था, तो इसमें कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, इनकम टैक्स में हम इसको कहते थे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अगर ये कंपनियां ना हो तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आखिर क्या थी? पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ये है कि डीएलएफ वाले 300 करोड़ रुपया उनको देना चाहते थे। वो 300 करोड़ रुपया उन्होंने ये 6 कंपनियां बना के और कुछ ट्रांजैक्शन कागजों पे दिखा के 300 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया? तो ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो फायदा पहुंचाया रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ को। 350 एकड़ जमीन वजीराबाद में, हरियाणा में, डीएलएफ सरकार ने हरियाणा के लोगों से लैंड एक्वायर की 350 एकड़। कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए कर रहे हैं। हमने अभी पता किया तो वहां के लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा वहां इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन वो सारी जमीन उठा के उन्होंने डीएलएफ को दे दी अपार्टमेंट्स बनाने के लिए। और कई सारे क्लियरेंसेस उनको बड़ी जल्दी जल्दी मिल गए। इन्हीं अपार्टमेंट्स में उनको 7 फ्लैट्स मिले हैं रॉबर्ट वाड्रा को। गोल्फ कोर्स भी बनाया है। हाँ, मैग्नोलिया प्रोजेक्ट में 7 फ्लैट्स मिले हैं और अरालिया में 10,000 स्क्वायर फुट का पेंट हाउस मिला है, वहीं पे जहां पे उनको जमीन मिली है। तो ऐसा लगता है ये सारा का सारा बेसिकली ट्रांजैक्शंस इसलिए किए गए थे कि 300 करोड़ रुपए का फायदा उनको पहुंचाना था। मजे की बात यह है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस 3 राज्यों में मोटी मोटी हुई हैं, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तीनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं। तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इनकी तहकीकात नहीं होगी ये भी हमें पता है। अभी तक हम मांग करते रहे, लेकिन किससे मांग करें हम? किसके पास जाएं? अब कौन तहकीकात करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई बहुत छोटे हैं इन लोगों के सामने ये सब। तो यही हम लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करना था। हम इस देश की जनता से अपील करना चाहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जनता ने भेजे हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और जनता भेज रही है कि जनता को सामने आना पड़ेगा। और जनता जितने डॉक्यूमेंट्स और भेज सकती हैं इस देश के मंत्रियों के बारे में, राज्यों के मंत्रियों के बारे में, इसमें भी, इस मुद्दे पे भी कि डीएलएफ को क्या क्या फायदे किन किन सरकारों ने पहुंचाए हैं, रॉबर्ट वाड्रा की कहां कहां और प्रॉपर्टीज हैं, या किसी भी और मंत्री की, प्रधानमंत्री की, इसकी मंत्री की, उस मंत्री की, जो जो आपके पास सबूत हैं कृपया आप भेजिए। अब ये आर या पार की लड़ाई है। दूसरा, एक और व्यक्ति का हम 10 अक्टूबर को हमने कहा था हम 2 व्यक्तियों का वो निकालेंगे, भ्रष्टाचार बताएंगे। एक आज हम बता रहे हैं और दूसरे का हम 10 अक्टूबर को हम लोग बताएंगे। आप राजनीति में हैं, आपने खुलासा किया, लेकिन इस तरह के आरोप आप पर लगते हैं, प्रशांत जी पे लगे। आप जांच कराइए ना। नहीं, प्रशांत जी पे लगे कि नोएडा में इन्हें प्लॉट मिला, आपके सैलरी पर आरोप करते हैं कि बाहर से पैसे मिलेगा। मतलब क्या? हम तो कह रहे हैं जांच कराइए, आरोपों से तो नहीं चलेगा ना। हम तो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप भी डॉक्यूमेंट्स दीजिए। सारी जांच एजेंसीज आपके कंट्रोल में है, हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी भी नहीं है। ये जो आरोप है ये साफ है कि वाड्रा ने इन कंपनियों को हासिल करने में बेहिसाब काले धन का इस्तेमाल हुआ है। इस धन का स्रोत क्या है? यहाँ तक तो ठीक है। क्या कांग्रेस पार्टी का काला पैसा सत्ताधारी दल के दामाद की अमूल संपत्तियां अर्जित करने में लगाया जा रहा है? इसका कोई तथ्य आपके पास? मैं बताता हूँ, मोटे मोटे तौर पे जो निकल के आता है, भाई आपने 35 करोड़ के 7 फ्लैट 5 करोड़ में जब इनको दिए तो 3 निष्कर्ष निकलते हैं लॉजिक के तौर पे। एक तो ये कि भाई बाकी काला पैसा 30 करोड़ दिया गया 2 नंबर का। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि आपने एक्चुअली 35 करोड़ की चीज उसको 5 करोड़ में दे दी क्योंकि उसने कहीं और आपको फायदा पहुंचाया। दूसरा निष्कर्ष ये हो सकता है।
तीसरा निष्कर्ष ये हो सकता है कि किसी और का पैसा इसमें ब्लैक का लगा। एक तो ये कि आपका अपना लगा, दूसरा किसी और का लगा। तो ये एक तरह से सस्पिशंस है। 3 क्वेश्चंस निकलते हैं इससे। कांग्रेस पार्टी का नाम कैसे ले रहे हैं? मतलब ये तो देखिए, कांग्रेस की सरकार है ना हरियाणा में। हमने ये बताया कि डीएलएफ को बहुत सारी जमीनें दी गई हैं, हरियाणा सरकार ने दी हैं, दिल्ली सरकार ने दी हैं। अब ऑब्वियसली कांग्रेस की सरकार ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाया। अब डीएलएफ उसके एवज में अगर कांग्रेस को कुछ घूस देती है, कांग्रेस पार्टी को घूस देती है या कांग्रेस पार्टी के किसी फंक्शनरी को घूस देती है, तो वो घूस उनको पैसे के तौर पर दे सकती है या इस तरह से भी दे सकती है। हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब इतना सारा फायदा डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को क्यों करवाया? कांग्रेस पार्टी ने उनको कुछ दिया और ये लग रहा है कि दिया, उनकी सरकार ने दिया। और ये सब हम जानते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकारें किसके नीचे हैं, कौन उसका मुखिया है। तो जब दामाद उस पूरे मुखियों का दामाद को अगर आप इतना फायदा पहुंचा रहे हैं तो ये सवाल तो लाजमी है। प्रशांत जी, क्या जो आप बात कह रहे हैं कि सीबीआई और आयकर विभाग इनकी जांच नहीं करेगा, ये जैसा कि आपका प्रिजम्पशन है, क्या कोई फोरम ऐसा लीगल कोई फोरम पे आप गए हैं अभी तक इस मामले को लेकर? सर न्यायपालिका नहीं करती सर, आप तो उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, लीगल फोरम की बात नहीं है। ये तो सब दस्तावेज और ये इंफॉर्मेशन तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हैं और कायदे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब पता होना चाहिए था और पता होगा भी जरूर। हमारी ये इंफॉर्मेशन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक दूसरे आदमी की तहकीकात कर रहा था और जब ये पता लगा कि उसके रॉबर्ट वाड्रा से क्या बिजनेस लिंक्स हैं तो वो तहकीकात को बंद करा दिया गया। उसका अभी हमने खुलासा नहीं किया है क्योंकि उसकी हमारे पास अभी पूरी ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये साफ है कि आज जो व्यवस्था इस देश में चल रही है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसकी आज ये हिम्मत हो, जो सारे सरकार के तहत हैं, जिसकी हिम्मत हो कि ऐसे प्रभावशाली और ऐसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी की ईमानदारी से तहकीकात कोई कर सके। You see, whether legal remedies, there is a different matter. Whether we will go or not, we will discuss and decide later on. What is important is for the people of this country to know what's going on in this country. ये क्या आप हर चीज को लेके अब कोर्ट में जाएंगे? क्या कोर्ट इस देश को चलाएगा? छोटी छोटी चीज भी कोर्ट में लेके जाएंगे? कहीं भ्रष्टाचार हो गया, कहते हैं कोर्ट में चले जाओ, तो आप रिजाइन कर दो। फिर हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे देख लेंगे, हम बाद में सोच लेंगे। कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है, लेकिन सीबीआई क्या करेगी? इनकम टैक्स क्या करेगा? अरविंद जी, इस पूरे मामले में आप बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, सीबीआई इसकी जांच कर नहीं सकती है, इनकम टैक्स की जांच कर नहीं सकती है, क्या मंशा लोगों को बताना मंशा है? क्या कोई ऐसा फोरम हो जिसकी जांच कर ले? तो ऐसी मांग की है। दुर्भाग्यवश आज कोई फोरम नहीं है और इसीलिए हम लोग जन लोकपाल बिल की बात कर रहे थे और इसीलिए ये लोग पास नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज अगर जन लोकपाल बिल आ गया होता तो रॉबर्ट वाड्रा की तहकीकात और जांच शुरू हो गई होती। देखिए, शी रिजाइंड इन 2007। ये जो तथ्य सामने आए हैं इसमें तो जांच का प्रश्न ही नहीं है। इन तथ्यों पे जुर्म साबित है। सिर्फ सवाल ये है कोई एक्शन लेगा कि नहीं, कोई उनके खिलाफ केस चलाएगा कि नहीं। तथ्य तो बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि कोई इसमें ईमानदारी की बात हो ही नहीं सकती। कैसे आपके पास सिर्फ 50 लाख हैं, आप कंपनीज बनाते हैं और फिर आपको डीएलएफ से 62 करोड़ का लोन मिलता है, 65 करोड़ का लोन मिलता है। उसी लोन से आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज 3 राज्यों में खरीद लेते हैं। तो ये तथ्य तो बिल्कुल साफ है। इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है। सवाल यह है कि कौन एक्शन लेगा इनके खिलाफ।
इन्होंने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मामला बनता है। दो में तो बनता ही। लास्ट में मैं एक आपको 6 तारीख को ऐलान करना था, 2 नाम आपने कहे थे। दूसरा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक को रिपोर्ट करना पड़ा, एक को पोस्टपोन? कल ये विदेश जा रहे हैं प्रशांत जी, और इन्होंने इसके ऊपर सारा काम किया था, तो इनकी एब्सेंस में हम नहीं करना चाह रहे थे, तो एक को आज कर दिया और दोनों एक साथ करते तो आप ही मीडिया के साथियों ने सजेस्ट किया कि एक की खबर दब जाती। तो मैं एक लास्ट में एक अनाउंस करना चाहता हूं, बिजली के बिल ना देने का हमने दिल्ली के अंदर ऐलान किया था। हमने ये भी कहा था कि अगर दिल्ली सरकार बिजली काटती है तो हम उसको जोड़ने के लिए आएंगे। आज एक मजदूर की बिजली सरकार ने काट दी, उसका अगस्त सितंबर का बिल इन कंपनियों ने 15,000 रुपए का एक मजदूर का बिल बना के भेजा था, वो मजदूर अपना बिल नहीं दे पाया, तो कल सुबह 10 बजे हम लोग खानपुर में उसकी बिजली जोड़ने के लिए जा रहे हैं। और हमारा चैलेंज है दिल्ली सरकार को, अगर कुछ कर सकती है हमारा तो कर ले। आप जाएंगे? मैं जाऊंगा।